नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ शुभांगी भट्ट। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हाईकोर्ट के फैसले से अंकिता के परिजनों को झटका, सीबीआई जांच को लेकर दायर याचिका खारिज। हरियाणा के गुरुग्राम दौरे पर रहे सीएम धामी, नई शिक्षा नीति पर दिया व्याख्यान। रुड़की अयान हत्याकांड का खुलासा, प्रेमिका पर शक के चलते घूटा था गला, गिरफ्तार। विधानसभा से बर्खास्त 228 कर्मचारियों का धरना तीसरे दिन भी जारी, पुलिस से तीखी झड़प। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के व्यवस्थापक निलंबित, वित्तीय अनियमितता का आरोप। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में नया मोड़ आया है। हाईकोर्ट ने मामले की सीबीआई जांच को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी है। अंकिता के माता पिता ने अपनी बेटी को न्याय दिलाने व दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने को लेकर याचिका में प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें आरोप लगाया था कि एसआईटी इस मामले की जांच में लापरवाही कर रही है। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की पीठ ने मामले में सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख लिया था, जो आज बुधवार को दिया गया। अपने निर्णय में कोर्ट ने कहा कि एसआईटी सही जांच कर रही है। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरियाणा के गुरुग्राम दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम धामी ने एसजीटी विश्वविद्यालय बुधेरा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से राष्ट्र निर्माण विषय पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बात करते हुए सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य है जिसने स्कूली शिक्षा एवं उच्च शिक्षा दोनों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति समय की मांग थी। आजादी के अमृतकाल में नए भारत के निर्माण और सामर्थ्य को सार्थक करने में शिक्षा नीति अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वहन करने में सफल होगी। आखिरकार पुलिस ने अयान हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। मामले में पिरान कलिया थाना पुलिस ने महिला के प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले महिला ने पुलिस को गुमराह किया था। महिला ने पुलिस को अपने प्रेमी को बड़ा बेटा बताया था। दरअसल रुड़की में एएसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि बीते 17 दिसंबर की रात कलियर में मुस्कान के 12 वर्षीय बेटे अयान की उसके प्रेमी कासिफ निवासी सीलमपुर नाला दिल्ली ने हत्या कर दी थी। हत्या के बाद शव को कंबल में लपेटकर उसे गंगनहर में फेंक दिया था। इसके बाद आरोपी फरार हो गया था। इस मामले में पुलिस ने भगवानपुर क्षेत्र से कासिफ को गिरफ्तार कर लिया है। विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में बर्खास्त 228 कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे कर्मचारियों को जब पुलिस जबरन उठाने लगी तो उसका प्रदर्शनकारियों ने विरोध जताया। इस बीच उनकी पुलिस के साथ जबरदस्त झड़प भी हुई। वहीं इस दौरान 2 महिला कर्मी बेहोश भी हो गई। पुलिस ने दोनों महिलाओं को कोरोनेशन हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धरने पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि जब सब नियुक्तियां अवैध है तो कार्यवाही केवल साल 2016 के बाद नियुक्त कर्मचारियों पर ही क्यों की गई। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के व्यवस्थापक राकेश सेमवाल को वित्तीय अनियमितता और अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। मंदिर समिति के मुख्य कार्याधिकारी योगेंद्र सिंह की ओर से इस बाबत आदेश जारी किया गया। आदेश में कहा गया कि सेमवाल ने गंगोत्री यमुनोत्री में प्रभारी अधिकारी रहने के दौरान वित्तीय अनियमितता की है। मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय के निर्देश पर समिति के उपाध्यक्ष किशोर सिंह पवार की अध्यक्षता में जांच के लिए एक संयुक्त जांच समिति गठित की गई थी। अगली अपडेट यूके SSSC पेपर लीक मामले को लेकर। पेपर लीक प्रकरण का मुख्य सरगना व लखनऊ की आरएमएस कंपनी के मालिक राजेश चौहान की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी है। बचाव पक्ष की ओर से स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा और सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा केस में आरोपित की जमानत अर्जी अदालत में दाखिल की थी। दोनों जमानत अर्जियों पर एडीजे चतुर्थ आशुतोष कुमार मिश्र की अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों जमानत अर्जियों को खारिज किया है। प्रदेशवासियों के लिए एक खास खबर। एक बार फिर पहाड़ की बेटी ने राज्य का नाम रोशन किया है। खबर रुद्रप्रयाग से है। रुद्रप्रयाग जिले के नरकोटा गांव की रहने वाली तनिष्का राणा ने दिल्ली राज्य स्तरीय अंडर 15 महिला क्रिकेट टीम में बतौर फास्ट बॉलर क्वालिफाइड किया है। जल्द ही वो स्टेट लेवल के अंडर 15 टूर्नामेंट में दिल्ली स्टेट की तरफ से खेलेंगी। तनिष्का की इस उपलब्धि पर उनके गांव में जश्न का माहौल देखा गया। साथ ही ग्रामीणों ने इसे उत्तराखंड के लिए गौरव का विषय बताया है। उत्तराखंड में जल्द ही कोविड एसओपी जारी की जा सकती है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि भारत सरकार के दिशा निर्देश पर उत्तराखंड में भी जल्द ही कोरोना से बचाव की एसओपी जारी की जाएगी। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में पहुंचे थे। चीन में फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत सरकार की चिंता पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में भी गाइडलाइन तय की जाएगी। भारत सरकार के दिशा निर्देश का इंतजार और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से चर्चा की जा रही है। डॉक्टर रावत ने कहा कि राज्य में 1800 वेलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं।
राज्य में इन दिनों सियासी तूफान चल रहे हैं। विधानसभा भर्ती प्रकरण पर बयानबाजी के बीच अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक बड़ा दावा ठोक दिया है। रुद्रपुर पहुंचे महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के लिए कई नेता आवेदन कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार लगातार जनहित में फैसले ले रही है, जिससे जनता काफी खुश है। वो 2 दिवसीय कुमाऊं दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान उनसे कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी भाजपा ज्वाइन करने की इच्छा जताई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तरकाशी में एक चिंतन करने वाला दृश्य देखने को मिला है। जिले में स्कूटी में ट्रिपलिंग कर बिना हेलमेट के तेज गति से जा रहे नाबालिग स्कूली छात्रों की एक विदेशी पर्यटक से झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि विदेशी पर्यटक का 2 पहिया वाहन इन नाबालिगों के वाहन से भिड़ते भिड़ते बचा। इसके बाद छात्र पर्यटक से उलझ गए। इतना ही नहीं, इस दौरान जमकर कहासुनी भी हुई। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने पर्यटक और स्कूली छात्रों को समझाया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्कूल खुलने और छुट्टी के समय नाबालिग 2 पहिया वाहनों पर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए फर्राटे भरते हैं, जिससे अक्सर दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहें देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।